हेलो पेरेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कुछ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर करने। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी कि एक्टिविटीज़ को कराना कैसे है। वर्कशीट नंबर 1 में मैंने ये वाली वर्कशीट रखी है। बीच में आपको बड़े बड़े सर्कल्स ड्रॉ करके देने हैं एंड साइड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर में मैंने 4 सर्कल बनाए हैं दोनों साइड। तो इस वर्कशीट के लिए बच्चे को ये 2 फिंगर्स का यूज़ करना है और सीरियली जाना है। दोनों सर्कल का कलर बच्चे को नोटिस करना है और दोनों साइड में आप बच्चे को सेम कलर को टैप करना है लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ग्रीन है तो बच्चे को दोनों ग्रीन टैप करना है और यहाँ पे ग्रीन और इसमें भी ग्रीन टैप करना है। यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। राइट है ब्लू कलर का और लेफ्ट वाला सर्कल है पिंक कलर का, तो बच्चे को लेफ्ट वाले में पिंक कलर को टैप करना है, राइट वाले में ब्लू कलर को टैप करना है। जब मैं एक्चुअली इस वर्कशीट को करवा रही थी तो बच्चे क्या क्या गलती कर रहे थे मैं वो भी बताती हूँ आपको। बच्चे यहाँ पे तो जब टैपिंग कर रहे हैं वो ठीक है, जब यहाँ पे जब बच्चा टच कर रहा था तो वो क्रॉस में टच कर रहा था। यहाँ पे ब्लू है तो उसको राइट साइड में ब्लू को टच करना था, तो वो राइट की जगह क्या कर रहा था, पिंक को टच कर रहा था और इस वाले में ब्लू को टच कर रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है जब ये वर्कशीट आप कराएं बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा एक वर्कशीट है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्सरसाइज करवाने के लिए। Do you know what happens when both sides of the brain are activated? This is an easy and simple activity to boost your kids' both sides of the brain. Doing these certain brain exercises to help boost your child's memory, concentration and focus can make daily tasks easier and quicker to do and keep their brain sharp as they get older. एक्टिविटी नंबर 2 के लिए आपको बनानी है ये वाली वर्कशीट। सिंपली इसमें 2 आपको दिख रहे हैं, 2 सर्कल बनाए हैं मैंने और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एरो बनाया है अप एंड डाउन। तो बच्चे को फिंगर से स्टार्ट करना है जब इस एक्टिविटी को आप कराएंगे, बच्चे को इजी से लेकर हार्डर लेवल तक लेके जाने के लिए। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 3 में आपको यूज करेंगे बॉल। और जब ये स्टेप आपका हो जाए तो आपको क्या करना है, आपस में पेपर को इंटरचेंज भी करना है लाइक दिस। इसको इंटरचेंज कर लिया है तो आपको ऐसे इंटरचेंज करके बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है। तो ये जितने भी सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ सब सारे में आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है। It is a symbol of infinity, or we can say lazy 8. Do you know what is the benefit of drawing infinity symbol? First, they increased eye-hand coordination. Second, they can create meditative rhythm that helps to soothe and the brain waves. Don't forget to switch hands to develop non-dominant side of the brain. It symbolizes the concept of eternity, balance and eternal life. It has no beginning and no end. First you ask your child to trace finger. After that you ask your kid to trace 8 or infinity with the crayons. Here we go. You could take me there to
सिर्फ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, इस एक्टिविटी से बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चा डायरेक्शंस फॉलो करना सीखेगा। लास्ट में पेपर को स्विच करना मत भूलिए। जो आपने लेफ्ट हैंड से बच्चों को करवाया, अब वो राइट हैंड से बच्चा करेगा। राइट हैंड वाले पेपर को आपको लेफ्ट हैंड में देना है, लेफ्ट हैंड से बच्चा करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे कि इस एक्टिविटी को कराना कितने बार है, तो आपको कराना है 3 times 5 minutes ईच एक्टिविटी। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. इस एक्टिविटी में बच्चे को दोनों फिंगर्स को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और एक बार लेफ्ट हैंड साइड को क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड को एंटी क्लॉकवाइज, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट हैंड साइड को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप ये ट्राई करवाएं बच्चों को। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you never show. There are the things I want to. तो चलिए मैं एक बार और आप लोगों को रिकैपिचुलेट करा देती हूँ कि इस एक्टिविटी को कराना कैसे है। नंबर 1, सबसे पहले आपको दोनों हाथ के पॉइंटर फिंगर को यूज़ करना है और वो एक्सरसाइज करनी है पूरा। नंबर 2, आपको लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर फिंगर रखना है, राइट साइड में आपको बॉल रखना है। ओके, वो एक्सरसाइज करने के बाद आप राइट हैंड साइड में बॉल लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंटर फिंगर यूज़ करेंगे। ये स्टेप करने के बाद हम दोनों हाथ में प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, दोनों हाथ में बॉल लेके प्रैक्टिस करेंगे ये स्टेप्स। और अगर ये भी हो जाए तो आपको पेपर को इंटरचेंज करना है और जो भी एक्सरसाइज सारी हमने की वो चीज़ हमने फिर से रिपीट करना है और यही स्टेप के साथ आप करेंगे। इस एक्टिविटी को कराने के लिए आपको चाहिए एक पेपर और कुछ कलरफुल स्केच पेन्स या क्रेयॉन्स। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है वैसे ही आपको भी ड्रॉ कर लेना है और बच्चे को ये समझाना है कि ये सारे जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर सर्कल दिख रहे हैं, अबाउट टू फॉल, ये गिरने वाले हैं बॉल्स, और नीचे देखिए उसके छोटे से बास्केट रखा हुआ है उसका, और ये बॉल सारे जाके उस बास्केट में जाने वाला है। तो सबसे पहला वाला बॉल कौन से कलर का होगा, नेक्स्ट बॉल कौन से कलर का होगा, उसके ऊपर वाला लास्ट बॉल कौन सा होगा। तो आप बच्चे को सीक्वेंसिंग एक्टिविटी के साथ साथ ये एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, साथ साथ विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी है। तो बच्चे को कलर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कलर को डिस्क्रिमिनेट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लॉजिकल रीजनिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ कलर्स को अलग अलग अल्फ़ाबेट्स नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चे को बेसिकली वो नंबर को आइडेंटिफाई करना है और कलर को ड्रॉ करना है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चे को इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि रो और कॉलम कहाँ पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे को ये समझ में आता है तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इस एक्टिविटी को जब आप कराएं तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बच्चे जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। और इसमें आपको ये बताना है कि अल्फ़ाबेट नंबर दिया गया है, उसमें रो वाइज वो नंबर कहाँ पे है बच्चे को फाइंड आउट करना है, देन उसको कॉलम वाइज फाइंड आउट करना है, और दोनों स्केल से जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है आप बच्चे को दिखा सकते हो उस पॉइंट को। एक्टिविटी नंबर 10 अगेन लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्सरसाइज है। इस पे मैंने बेसिकली 3 ही पैटर्न दिए हैं, स्टैंडिंग है, जिगजैग है एंड कर्व्स। तो बच्चे को दोनों हाथ को साइमल्टेनियसली यूज़ करना है, अपर से लोअर डायरेक्शन में, लोअर से अपर डायरेक्शन में। जब आप इस एक्टिविटी को कराएंगे तो आप देखेंगे बच्चे के दोनों हाथ साथ में नहीं चल रहे हैं, कभी लेफ़्ट वाला बच्चा चला रहा है, कभी राइट वाला चला रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको प्रैक्टिस में लेके आने के लिए, पर आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो ये बच्चे ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाए पढ़ने से पहले, तो ये जो वर्कशीट है आप बना के बच्चों को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कराएं और उसके बाद स्टडी कराएं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।
एक्टिविटी नंबर 11 है मैथस्टिक एक्टिविटी। इसमें बेसिकली मैथस्टिक के शेप में मैंने मैथस्टिक को ड्रॉ कर लिया है अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस करके। और आप अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो भी आप इस तरह के वर्कशीट बना सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ वेरी गुड फॉर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल परसेप्शन। एक्टिविटी कराते टाइम आप बच्चे से पूछ सकते हो ये कौन सा नंबर बन के आया या कौन सा अल्फ़ाबेट्स बन के आया, बच्चा उसको रीड कर पा रहा है कि नहीं, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं, तो आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 12 और ये एक कलर मैचिंग एक्टिविटी है। इसके लिए चाहिए आपको ईयरबड्स और दोनों साइड की ईयरबड में मैंने अलग अलग कलर्स वाटर कलर यूज़ किया है। तो अलग अलग कलर्स से मैंने वो डॉट्स भी बनाए हैं और बच्चे को बेसिकली वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कलर के डॉट्स ऊपर और नीचे हैं और सेम ईयरबड में है और बच्चे को वो लगाते जाना है। तो विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी है ये, और साथ ही साथ फोकस कंसंट्रेशन भी बच्चे का बढ़ेगा, का ब्रेन भी डेवलप होगा। शुरू में आप नोट कर सकते हैं बच्चा कितने टाइम में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है। धीरे धीरे बच्चे को बोलिए स्पीड अप करने के लिए, और जितनी जल्दी वो कर पाएगा बच्चे का स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ेगा, बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी, बच्चे की जज करने की जो कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी पे ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। इस वीडियो के बाद आप बाकी वीडियोस देखना मत भूलिए। तो उसका लिंक और उसके साथ साथ सारी वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और यूज़फुल लगी वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।